वन प्लस नॉट 5 इंडिया में 8 जुलाई 2025 को लॉन्च किया जाएगा, जो बेसिकली एक महीने बाद होगा। इस वाले स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी सारे रूमर्स निकलकर सामने आए, लेकिन अभी तक वन प्लस ने ऑफिशियली कुछ रिवील नहीं किया कि एग्जैक्टली इस वाले स्मार्टफोन की क्या स्पेसिफिकेशंस वगैरह हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुकी हैं, क्योंकि जैसे इसमें क्या बैटरी होगी, क्या प्रोसेसर होगा और आखिर क्या इसके डिस्प्ले वगैरह चीज़ें होगी, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में कुछ चीज़ें निकल के सामने आई हैं। लेकिन कुछ और भी नई चीज़ें निकल के सामने आई हैं जो शायद पॉसिबल इस वाले स्मार्टफोन को एक रियल अपग्रेड के रूप में देखने को मिल सकता है। नॉट 4 से अगर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी हद तक, या फिर यूँ कहा जाए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें अपग्रेड देखने को मिलेगी, और शायद पॉसिबल ही कि ये वाला स्मार्टफोन एक रियल बीस्ट के रूप में इंडियन मार्केट में हमें देखने को मिले। ज़्यादातर मेरे हिसाब से वाला स्मार्टफोन गेमिंग सेंटर देखने को मिल सकता है, जो शायद गेमर्स जो लवर्स हैं उनको ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। तो पॉसिबली वन प्लस का प्लान इस बार मिड रेंज को थोड़ा सा फोकस करना है कि आखिर हम कैसे अपनी स्थिति को थोड़ा सा मजबूत करें और एक रियल स्मार्टफोन यूज़र्स को दे जो बेसिकली गेमिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो। इस वाले स्मार्टफोन के बारे में अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे स्क्रीन पे इस वाले चैनल की सब्सक्राइब बटन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना। वन प्लस नॉट 4 के बारे में बात अगर की जाए तो वो एक मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन था, लेकिन इस वाले स्मार्टफोन को अगर थोड़ा सा गौर किया जाए, यानी वन प्लस अपकमिंग स्मार्टफोन जो है नॉट 5, उस वाले स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में एक थोड़ी सी हिंट निकल के सामने आई। कहा जा रहा है इस वाले स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वाला SoC देखने को मिलेगा, लेकिन पहले भी कुछ रिपोर्ट्स निकल के सामने आई थी कि इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी के साथ वन प्लस पदार्पण कर सकता है, लेकिन नहीं, वन प्लस ने बाद में इस दावे को खारिज किया और उनके तरफ से ऑफिशियल रिवील किया गया कि इस वाले स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 SoC देखने को मिला। हालांकि इस प्रोसेसर को लाने का मेन मकसद ये था कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से थोड़ा सा समकक्ष इस वाले प्रोसेसर को रखा गया था, क्योंकि इस वाले प्रोसेसर के बारे में अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखी जाए तो एक गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर था जो बेसिकली मिड रेंज स्मार्टफोन में काफ़ी देखने को मिला था। इसी सोच के साथ इस वाले स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 लाने का विचार वन प्लस का था कि शायद हम गेमर्स को कुछ टारगेट करें और अपना परफॉर्मेंस दें। तो कहा जा रहा है कि वाला स्मार्टफोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक थोड़ा सा होगा, जो बेसिकली आपके डे टू डे लाइफ में जितने भी टास्क हो वो हैंडल करेगा, साथ में आपको एक रियल बूस्ट गेमिंग देखने को मिली, यानी गेमिंग को में जो परफॉर्मेंस हो वही एक तरह से आपके किसी भी स्मार्टफोन में से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन अगर नॉट 4 में थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो उस वाले स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 वाला SoC देखने को मिले था, तो अगर 7+ Gen 3 SoC को कंपेयर किया जाए स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के साथ तो काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। सीधे शब्दों पे यूँ कहा जाए कि वन प्लस ने इस वाले प्रोसेसर के साथ अपने सारे डिपार्टमेंट को टिक करने की, यानी चेक मार्क करने की कोशिश करी, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो डे टू डे वाले टास्क हों, या फिर मल्टीटास्किंग हो, या फिर कैमरा परफॉर्मेंस हो, या फिर गेमिंग परफॉर्मेंस हो, या फिर फ़ोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस हो। इन सब चीज़ों में एक बड़ी छलांग, यानी एक बहुत ही बड़ा लीप देखने को मिलेगा इस प्रोसेसर के साथ। तो वन प्लस नॉट 5 में ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि इसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 SoC देखने को मिलेगा। साथ ही में एक चीज़ और कन्फर्म करी है वन प्लस ने कि साथ इस वाले स्मार्टफोन में BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी का जो FPS का सपोर्ट होगा वो बेसिकली हमें मैक्सिमाइज देखने को मिलेगा। ब्रांड ऑफिशियल कंफर्म कर रहा है कि इसमें हमें 144 हर्ट्ज तक FPS तक की गेमिंग देखने को मिलेगी। तो पॉसिबल ये कि जो आप BGMI अगर आप खेलोगे या फिर उसका एक्सपीरियंस करोगे तो आपको डेफिनेटली 120 FPS की गेमिंग देखने को मिलेगी। ब्रांड ये ज़रूर क्लेम कर रहा है कि वाले स्मार्टफोन हम ज़्यादातर गेमिंग सेंट्रिक के आसपास ही देखेंगे। हालांकि प्रोसेसर के बारे में सोच के काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि एग्जैक्टली इस वाले स्मार्टफोन की प्राइसेस क्या होगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में इसकी प्राइसेस क्या रखी जाएगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कही जा रही है कि इस वाले स्मार्टफोन में प्रोसेसर तो काफ़ी दमदार दे दिया है, लेकिन बैटरी का क्या है? तो रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इसमें हमें लगभग 7500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो बेसिकली अभी यहीं कहीं पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी होगी या लिथियम आयन वाली होगी। लेकिन मेरे हिसाब से ज़रूर कहा जा रहा है कि इसमें सिलिकॉन कार्बन की बैटरी देखने को मिलेगी, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब देखना ही होगा रियल लाइफ में कितना बैकअप मिलता है, क्या कुछ कहाँ होगा, वो थोड़ा सा बाद में पता चल जाएगा जब ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा, रियल यूज़र्स के हाथों में आएगा
उनको यूज़ किया जाएगा हर कंडीशंस में, तो शायद पॉसिबल इसके बैटरी कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा सा जज किया जाए। लेकिन इतनी बड़ी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए भी थोड़ा सा कंसर्न है। तो रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करें कि इस वाले स्मार्टफोन में 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या बॉक्स में चार्जर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा सा संशय है। लेकिन रिपोर्ट्स यही सजेस्ट करें कि 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, जो बेसिकली फ़ोन को 0 to 100 लगभग 45 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। हालांकि जितने हिसाब से लीक्स इस वाले स्मार्टफोन के निकल के सामने आई उसके हिसाब से तो यही कहा जा रहा है कि वन प्लस इस बार परफॉर्मेंस तो ध्यान दे ही रहा है, लेकिन इंड्योरेंस यानी फ़ोन की कैपेबिलिटीज़ में यानी धीरज पे थोड़ा सा फोकस कर रहा है कि आखिर फ़ोन कैसे परफॉर्म करेगा। तो जो नोट 4 से अगर थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो एक रियल टाइम का नहीं, एग्जैक्टली जिस हिसाब से यूज़ सोर्स या रूमर्स निकले उसके हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि एक बड़ा लीप देखने को मिलेगा नोट 4 से नोट 5 में। बाकी यही देखना होगा कि किस वाले स्मार्टफोन की क्या डिस्प्ले वगैरह चीज़ें देखने को मिले, क्योंकि वन प्लस की तरफ से फिलहाल अभी डिस्प्ले के बारे में चुप्पी साध रखी है। लेकिन रिपोर्ट्स यही सजेस्ट करें कि इसमें एक 1.5 के रेजुलेशन के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश का सपोर्ट होगा और इसमें एक एमोलेड वाली फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगी। हालांकि डिस्प्ले के साइजेस के बारे में ही कहा जा रहा है कि शायद पॉसिबली नोट 4 की जो स्क्रीन साइज़ थी, या फिर यूँ कहा जाए जितने हिसाब से बड़ी बैटरी दी है, क्योंकि नोट 4 में हमें 5500 mAh की बैटरी देखने को मिली थी, इस वाले स्मार्टफोन में 7500 mAh की बैटरी होगी, तो शायद पॉसिबली थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें 6.74 इंच की डिस्प्ले ही देखने को मिलेगी। बाकी तो जब लॉन्च होगा तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है। लेकिन सब रूमर्स सोर्सेस यही कह रहे हैं कि इसमें एक नोट 4 वाली डिस्प्ले ही देखने को मिलेगी। तो अब इस वाले स्मार्टफोन में एक फ्लैट एमोलेड वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, तो शायद पॉसिबली इसमें डेफिनेटली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा डिज़ाइन पे फोकस किया जाए तो वन प्लस नॉर्ड सीरीज को लेके काफ़ी कंसर्न है, क्योंकि इस बार हमें डिज़ाइन में भी काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेगी। अगर नोट 4 में थोड़ा सा अगर आप पीछे की तरफ देखो तो एक ट्रेडिशनल कैमरा लेआउट इसमें देखने को मिला था, लेकिन नोट 5 के जो इनिशियली रेंडर्स निकल के सामने आए, जो इमेजेस लीक हुई हैं चाइनीज़ सोशल मीडिया साइट्स पर, तो वहाँ पे एक पिल शेप का कैमरा देखने को मिल रहा है, जो बेसिकली एक यही कहा जा रहा है कि इस बार हमें एक डुअल टोन फिनिश के साथ बेहतर डिज़ाइन देखने को मिलेगी। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही थी कि आखिर इस वाले स्मार्टफोन में क्या मेटल के फ्रेम देखने को मिलेगा, लेकिन थैंक्स टू एक रिलायबल टेस्टर है, उन्होंने क्लेम किया था कि इस वाले स्मार्टफोन में हमें मेटल का फ्रेम और पीछे की तरफ एक बैक ग्लास देखने को मिलेगा। हालांकि ग्लास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकल के सामने नहीं आई कि आखिर कौन सा ग्लास होगा, लेकिन डेफिनेटली यही कहा जा रहा है कि इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस देखने को मिल सकता है, जो काफ़ी मजबूत है। मतलब आप नॉर्मली आपका फ़ोन चिटके पुटकेगा तो टूटेगा नहीं। ये फिलहाल वन प्लस वाले नहीं, गोरिल्ला वाले वादा कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से इस वाले स्मार्टफोन के इनिशियल स्पेसिफिकेशंस निकले हैं या फिर रूमर्स निकल के सामने हैं, उसके हिसाब से यही कहा जा रहा है कि वन प्लस इस बार डिज़ाइन के मामले में थोड़े बहुत अपग्रेड कर सकता है, क्योंकि उसका जो सौंदर्यीकरण होगा या तो ऑथेंटिक जो चीज़ें होंगी वो थोड़ा सा हमें मिनिमल देखने को मिलेगी। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज इस वाले स्मार्टफोन में कोई कंप्रोमाइजेस नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि इनिशियल स्टेज में इस वाले स्मार्टफोन के डिज़ाइन को लेकर काफ़ी लोगों के कंसर्न्स हो भी सकते हैं कि क्या बना दिया यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वन प्लस नोट 4 से अगर कंपेयर करो तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिली थी। लेकिन शायद पॉसिबल है कि इस बार लोगों को जो वन प्लस नोट सीरीज का कैमरा लेआउट था, यानी नोट 4 से नोट 5 में अगर कंपैरिजन किया जाए तो नोट 4 में हमें कैमरा लेआउट ऐसे देखने को मिले था ना, इस बार इस वाले स्मार्टफोन में जो कैमरा लेआउट होगा वर्टिकल अलाइन होगा, जो पिल शेप की तरह देखने को मिलेगा। तो इस बार कैमरा अलाइनमेंट से लोगों का कंसर्न मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक हटेगा। तो डिज़ाइन में काफ़ी सारे अपग्रेड्स होंगे, लेकिन वो मिनिमल तरीके से होंगे, क्योंकि वन प्लस ज़्यादातर ब्यूटी पे फोकस नहीं कर रहा है, वो ज़्यादातर फोकस कर रहा है स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस वाइज आपको थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ वगैरह नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी। कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकली थी, क्योंकि इस बार वन प्लस चाह रहा है कि हम कैमरा को भी थोड़ा सा अपग्रेड करें, लेकिन स्पेसिफिकेशंस के मामले में फ़िलहाल अभी कुछ कंफर्म सोर्सेज नहीं है, मतलब रिलायबल सोर्सेज नहीं है। लेकिन अगर चिपसेट के बारे में थोड़ा सा अगर गौर किया जाए, जिस हिसाब से चिपसेट की इन्फॉर्मेशन निकली थी, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि इसमें सेम ट्रेडिशनल जैसे वन प्लस नोट 4 में हमें देखने को मिला था 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा। हालांकि अब ये देखना होगा कि इसमें डुअल आता है या ट्रिपल आता है, क्योंकि जिस हिसाब से इनिशियल डिज़ाइन के रेंडर्स निकले हैं उसमें डुअल कैमरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो पॉसिबल ये 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा संगम कैमरा की जोड़ी देखने को मिलेगी। सेल्फी में 16 मेगापिक्सल की होगी। बाकी बस थोड़ा सा ऑफिशियली कंफर्मेशन बाकी है, क्योंकि जब वन प्लस इसे ऑफिशियली कंफर्म कर देगा, टीज कर देगा, तो यहाँ ये पुष्टि ज़रूर की जाएगी कि इसमें कैमरा मेगापिक्सल क्या होगा।
हालांकि कैमरा के लिहाज से जो स्पेसिफिकेशंस निकले हैं, जो न्यूमर्स निकल के सामने हैं, वो थोड़ा सा यूज़र्स को निराश कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी हद तक ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि Note 5 का कैमरा हमें अपग्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से इनिशियली रिपोर्ट्स निकली हैं या फिर लीक्स निकले हैं, उसके हिसाब से कैमरा में तो फिलहाल कोई ऐसी उम्मीद देखने को नहीं मिलती। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये लीक्स हैं। क्या पता, शायद हो सकता है कि OnePlus के अलग ही प्लान हो इस वाले स्मार्टफोन के कैमराज को लेकर। तो होप करिए कि हमें शायद कुछ अच्छा और नया देखने को मिले। प्राइसेस के बात करें कि जिस हिसाब से इस वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस निकले हैं, उसके हिसाब से यही लग रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन की जो स्टार्टिंग प्राइस होगी वो लगभग हमें 30,000 के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन अगर Note 4, Note 3 का इतिहास अगर थोड़ा सा खंगाला जाए तो दोनों स्मार्टफोन की जो प्राइसेस क्षमता 30,000 और 34,000 के आसपास निकली थी। तो शायद पॉसिबल है कि वाला स्मार्टफोन इन दोनों प्राइसेस के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। यानी यूँ कहा जाए मोटा तौर पर जो स्टार्टिंग प्राइस होगी लगभग 27,000 के आसपास रखी जा सकती है। बाकी देखना होगा, क्योंकि अभी तक फिलहाल OnePlus की तरफ से कुछ क्वेश्चन ही है, अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। ये केवल एक सोर्सेज के हिसाब से लीक्स है, मतलब जितने हिसाब से इंटरनेट पर सोर्सेज हैं उनको कंपाइल करके ये वीडियो दिया गया है। तो मेरे हिसाब से आप इसे चुटकी भर नमक के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इस वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो फिलहाल मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। और हाँ, पोको का स्मार्टफोन लॉन्च किया जा रहा है जो बेसिकली एक रियल फ्लैगशिप किलर बोला जा रहा है। उसके बारे में मैंने आपसे बहुत ही तगड़े थे डिटेल में बात करी, तो मैं यहाँ मिल जाऊँगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय।